आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। यूपीएससी एनडीए सीटीएस एंट्रेंस एग्जाम कल पूरी की गई तैयारियां, सेंटर जाने से पहले जरूर पढ़ें ये बातें। रविवार को प्रदेश के अलग अलग सेंटर्स पर सीडीएस व एनडीए की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिलाधिकारी इस संबंध में बैठक ले रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। नेपाली मूल के निवासियों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला राज्य सरकार स्थिति से कराएगी अवगत। नैनीताल हाईकोर्ट में आज नेपाली मूल के निवासियों द्वारा नैनीताल शहर और आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और गलत तरीके से भारत के दस्तावेज तैयार करने के मामले में सुनवाई हुई। इसी बीच खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रकरण की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी नेता नाबालिग छेड़छाड़ मामला, कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन, धामी सरकार को घेरा। सल्ट में भाजपा नेता पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। इस मामले में कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। वनभूलपुरा हिंसा जमानत मामला, नैनीताल पुलिस ने दी सफाई, समय पर दाखिल की चार्जशीट, 108 गवाह किए पेश। हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद से ही पुलिस सवालों के घेरे में है। अब इस मामले में एसएसपी नैनीताल ने सफाई दी है। MI-17 का पायलट अगर हेलीकॉप्टर को नहीं छोड़ता तो होता बड़ा हादसा, केदारनाथ में दुर्घटनाओं का रहा है इतिहास। केदारनाथ धाम में MI-17 से छिटक कर केदारनाथ की पहाड़ियों में क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिर गया है। इस हादसे के बाद केदार घाटी में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं एक बार फिर से MI-17 से छिटक कर नदी में गिरा क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर, थारू कैंप के पास हुआ हादसा। शासन के एक आदेश से फंसे BKTC कर्मचारियों के वेतन भत्ते, 2 CEO की तैनाती से बड़ी टेंशन, मिल रहा गोलमोल जवाब। बद्री केदार मंदिर समिति इन दिनों बड़ी उलझन में है। उलझन की वजह CEO पद को लेकर है। वहीं इस मामले में BKTC ने अपना पल्ला झाड़ते हुए गेंद शासन के पल्ले में डाल दी है। पहाड़ों तक पहुंची लव जिहाद की आग, श्रीनगर में नाम बदलकर हो रहे कांड, लोगों ने की कार्रवाई की मांग। स्थानीय लोगों ने आज श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया। लोगों ने लव जिहाद के मामले पर कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा, समुदाय विशेष के लोग नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। सितारगंज में 8वीं की छात्रा जुड़वा बहनों को स्कूल आते जाते छेड़ता था शोहदा, पुलिस के हत्थे चढ़ा। रजिस्ट्री फर्जी केस, ईडी ने देहरादून से 2 बिल्डरों को हिरासत में लिया। करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा केस में ईडी ने देहरादून के 2 बिल्डरों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इस दोनों बिल्डरों का नाम पुलिस की जांच में नहीं था। हालांकि इन दोनों बिल्डरों के खिलाफ राजपुर थाने में 3 मुकदमे हैं। ये केस भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए थे। उत्तराखंड में एक बार फिर टले निकाय चुनाव, नए बोर्ड के गठन तक बने रहेंगे प्रशासक, ये रहा कारण। 20 अगस्त को उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। उत्तराखंड में एक बार फिर से निकायों के चुनाव टाल दिए। सरकार का कहना है कि ओबीसी सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से ऐसा किया गया है। टिहरी में बिना पुल के जान जोखिम में डालकर हो रही यात्रा का डीएम ने लिया संज्ञान, वैकल्पिक व्यवस्था बनाई, जाँच बिठाई। तमंचे से फायर कर गुस्साए पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मां की सहेली के घर पर थी रह रही। 7 सितंबर से पूरी क्षमता से चलेगी केदारनाथ यात्रा, दोनों रास्ते किए जाएंगे विकसित। केदारनाथ धाम को लेकर पैदल यात्रा, हवाई यात्रा एवं डंडी कंडी आदि के माध्यम से होने वाली यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। फिलहाल वहां पैदल मार्ग में 10 स्थानों पर, विशेषकर जहां झरने थे, वहां मार्ग सीट कर छोटा हो गया है। दूसरे चरण के लिए रोजाना 5000 पंजीकरण। 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार। 15 सितंबर के बाद फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। अब तक 33 लाख तीर्थ यात्री चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वरुणावत पर्वत पर फिर से हुआ लैंडस्लाइड, जिला स्तरीय तकनीकी समिति की शासन को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी नेता पर 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, सल्ट में प्रदर्शन, गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी।
जागरूकताओं की बदलेगी तस्वीर बनेंगे 23 होम स्टे, 3 व्यू पॉइंट। जेएमबीएन ने संभाली जिम्मेदारी।